अच्छा, आइटम इंडेक्स वाइज भी रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके आइटम ऑब्जेक्ट वाइज भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपने क्या करना होगा कि आप रिमूव ऐड की जगह रिमूव मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिस्ट बॉक्स का नाम बताएंगे, उसी लिस्ट बॉक्स में से जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसको हम पास करें ताकि ये डायनामिकली रिमूव करे। तो अब ये जो आपका लाइन ऑफ कोड है ये क्या करेगा, डायनामिकली सेलेक्टेड आइटम को रिमूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आइटम की रिमूवल। रिमूव या रिमूव यानी ऑब्जेक्ट वाइज और इंडेक्स वाइज दोनों तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। एडिशन की बात करें तो आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं दो तरह। एक तो लिस्ट के आखिर में आप आइटम ऐड करते हैं, इसको हम अपेंड करना कहते हैं। उसके लिए सिंपली आप ऐड मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मे बी अगर लिस्ट खाली है तो इंडेक्स नंबर 0 पे पहला आइटम ऐड होगा, फिर नेक्स्ट आइटम जब दोबारा आप ऐड मेथड कॉल करेंगे तो इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स 2 पे, फिर 3, इस तरह से सो ऑन। यानी ये लिस्ट के एंड पर आइटम्स को ऐड करता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आइटम इन बिटवीन कहीं पे ऐड हो जाए तो फिर इंसर्ट जो मेथड है इसका हम वो कॉल करते हैं। ठीक है, तो दोनों हम मेथड्स पहले देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने आइटम जो हमारी लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, जो भी आपने नाम दिया है उसकी प्रॉपर्टी आपने उठानी है आइटम्स कलेक्शन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मेथड है ऐड। ठीक है, लिस्ट कंट्री LST country डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और इसको हम एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हम बटन 2 पे क्लिक करेंगे उस केस में क्या होगा, हमेशा ओमान ही ऐड होता रहेगा। इसको हम थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने ये ऑब्जेक्ट वैल्यू दी है उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम अपने सोर्स का नाम बता देते हैं। मसलन इस केस में हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसको लिया हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आपके पास आइटम है जब हम ऐड पे क्लिक करें तो वो इस आइटम को यहाँ पे इंक्लूड कर दे। ठीक है, सो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर आपके ऐड मेथड के पास आप टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जब आप इंसर्ट मेथड जो है वो कॉल करेंगे, उसका सिंपल तरीका क्या है कि आपने लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन उठानी है, यानी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट आपने लेना है। ठीक है, यहां आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, यहां से हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेथड उठाएंगे। और इंसर्ट मेथड जो है आपसे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक आपके पास है इंटीजर वैल्यू जो इंडेक्स लेता है बतौर इंडेक्स, और दूसरी आपसे ऑब्जेक्ट वैल्यू लेता है जो कि आपका आइटम होगा, जो कि हम लिस्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इस स्पेसिफाइड लोकेशन पर। ठीक है, अब ये इंडेक्स लेने के लिए मैंने क्या किया है कि यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स और डिफाइन किया हुआ है, txt इंडेक्स मैंने इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, txt इंडेक्स के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, और यहां पर हम अपने वेरिएबल क्रिएट करके इस टेक्स्ट बॉक्स से हम इंटीजर वैल्यू उठा रहे हैं। ठीक है, सिंपल हमने टेक्स्ट बॉक्स txt इंडेक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम रीड करके पास करें कन्वर्जन फंक्शन जो हमारे पास है system डॉट कन्वर्ट डॉट टू इन 32, क्योंकि इंडेक्स जो हमें यहाँ पे चाहिए वो इंटीजर है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। और इंटीजर का मतलब है 32 बिट इंटीजर। ठीक है, 32 बिट साइंड इंटीजर। ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट होगी इंडेक्स के नाम से इस वेरिएबल में आ जाएगा। इस वेरिएबल का नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, A B C I J जो कुछ रखना चाहें, मैंने यहाँ पे इंडेक्स रखा हुआ है। और उसके बाद इंसर्ट मेथड यानी लिस्ट बॉक्स के डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट मेथड के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट इंडेक्स वेरिएबल के तौर पर इंडेक्स वेरिएबल दे दिया। ये वेरिएबल कहां से वैल्यू ले रहा है, टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा है। कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दी है। सो अब दोनों को रन करके देखते हैं आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से आ रही हैं। यहां देखें, लेट्स सपोज हम कोई वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे देते हैं ओमान। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करते हैं तो ओमान आपका देखें एंड पर ऐड होगा। इस तरीके से जब वैल्यू ऐड हो जाए तो अक्सर प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए, तो जहां पे आपने वैल्यू ऐड की है उसके बाद वाली लाइन में दे दें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में फोकस का फंक्शन इसके लिए कॉल करवा लें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, तो फोकस जो है वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक बाकायदा एक छोटा सा प्रोग्राम बन जाएगा, ये आप लोगों ने खुद करना होगा। इसी तरीके से कोई और वैल्यू आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं
नाइजेरिया ऐड कर दें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है, लेट सपोज नाइजर, ये हमारी कहां पे ऐड हो जाए, भूटान की जगह पे, ये इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4, यानी ये 4th नंबर जो इंडेक्स है, यहां पर ये वैल्यू आपकी नाइजर ऐड हो जाए, तो यहां हम ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है इसमें हम इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां से ये इंडेक्स नंबर लेगा, यहां से ऑब्जेक्ट लेगा टेक्स्ट, और वो आपका इंसर्ट फंक्शन कॉल करके ऐड कर देगा। तो देखिए नाइजर आपका इंडेक्स नंबर 4 पे आ चुका है, 0 1 2 3 4, और बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो नीचे एक्सटेंड हो गए, ठीक है, वो नीचे की तरफ जो है मूव कर गए। सो ये तो हो गई हमारी इंसर्शन और एडिशन के आइटम्स जो हैं हम किस तरीके से ऐड या इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दो और आपकी फीचर्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन में से उसकी काउंट प्रॉपर्टी उठाएंगे। लिस्ट यानी lst country डॉट आइटम्स डॉट काउंट, काउंट क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम देगा, ठीक है। अब इसकी बेस पे आपने लूप चलाना है या जो भी काम करना हो वो आपको ये बताएगा कि आइटम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम काउंट वैल्यू लेके सिंपली जो txt इंडेक्स है उसके अंदर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो काउंट वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा काम हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स के, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सबके सब रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। रिमूव और रिमूव एट एक वक्त में सिर्फ एक ही आइटम रिमूव करता है। अगर आपने तमाम आइटम्स को रिमूव करना हो तो फिर आप फॉर लूप चला के और रिमूव या रिमूव एट मेथड जो है वो आप कॉल कर लेंगे। लेकिन इसमें एक मेथड आपके पास दिया हुआ है आइटम्स कलेक्शन के अंदर, लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। क्लियर मेथड क्या करेगा कि लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सबको रिमूव कर देगा, यानी आपके पास सिंगल स्टेटमेंट से आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। दोनों को चेक करते हैं, ये बटन 4 पे हमने दिया हुआ है, ठीक है। इस वक्त देखें कितने आइटम्स हैं आपके पास, बटन पे क्लिक करें, 6 आइटम्स थे, काउंट रिटर्न किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसने मेथड को ये लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई लिस्ट बॉक्स। अच्छा, लिस्ट बॉक्स की एक और वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं चेक्ड लिस्ट बॉक्स। कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हर आइटम के साथ चेक बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। तो आइटम ना सिर्फ आप सेलेक्टेड आइटम्स और सेलेक्टेड इंडेक्सेस के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं, सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन के जरिए आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप उसके लिए इंसर्ट, ऐड, रिमूव मेथड, क्लियर मेथड, काउंट प्रॉपर्टी आप उसी तरह यूज करेंगे, यानी जो कोड जो काम हमने लिस्ट बॉक्स के साथ किया है वो चेक्ड लिस्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपने आइटम्स ऐड करने हैं तो डिजाइन टाइम में जाएं, चेक लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, ये चेक लिस्ट बॉक्स, इसकी आइटम्स कलेक्शन में जाएं, यहां से आप इसमें आइटम्स ऐड कर दें, ठीक है। जो भी आपने आइटम ऐड करने वो आप यहां पे एक लाइन में एक आइटम आप देंगे, ठीक है, ये आपके पास आइटम आ गए, ये आपके यहां पे ऐड हो जाएंगे। फर्क सिर्फ क्या है इसमें कि इसमें आपके पास जो आइटम्स हैं वो लिस्ट होने के साथ साथ उनके साथ आपको चेक बॉक्सेस भी नजर आएंगे, यानी आप चेक बॉक्सेस के थ्रू भी आइटम्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं कि कौन से आइटम्स जो हैं आपके चेक्ड हुए हैं, उनको आपने अगर एक्सेस करना हो, उस पर कोई प्रोसेस करना हो तो वो आप चेक बॉक्सेस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये चेक लिस्ट बॉक्स, उसके साथ मैंने एक बटन 5 जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसकी ताकि कुछ प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकें। इसकी एक प्रॉपर्टी जो है चेक लिस्ट बॉक्स की चेक बॉक्सेस के हवाले से है, वो कौन सी है, इसकी प्रॉपर्टी है चेक ऑन क्लिक, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होती है फॉल्स। चेक ऑन क्लिक को मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया है और उसकी मदद से कंट्रोल किया। चेक बॉक्स में क्या हो रहा है कि आपकी जो चेक लिस्ट बॉक्स है 1 डॉट चेक ऑन क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी को हम ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं थ्रू चेक बॉक्स 1 की चेक प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। यानी चेक ऑन क्लिक जब ट्रू होगा तो जब आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम साथ में सेलेक्ट भी होगा और उसका जो चेक बॉक्स है, उसका करस्पॉन्डिंग चेक बॉक्स वो चेक भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी, बाय डिफॉल्ट चेक ऑन क्लिक फॉल्स होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखें आपके पास ये लिस्ट आपकी सेलेक्ट तो हो रही है, आइटम सेलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन
चेकबॉक्स चेक नहीं हो रहा। चेकबॉक्स को चेक करने के लिए आपको इस पे चेक करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। यानी इस पे हमने पहले क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, दूसरी क्लिक से ये चेक होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो ना सिर्फ सिलेक्शन हो बल्कि इसके साथ इसकी जो ये चेक बॉक्सेस हैं वो इसके साथ चेक या अनचेक भी हो जाएं, तो हम इसकी जो लिस्ट बॉक्स की चेक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली इसको ट्रू किया है। अब देखिए आपके पास चेक बॉक्स जो है आपका, ये लिस्ट बॉक्स के अंदर जो चेक बॉक्स है वो आपका चेक हो रहा है एक ही क्लिक के साथ, ठीक है। तो यहां से आप ये प्रॉपर्टी जो है अब आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिजाइन टाइम से भी और कोड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ये हो गया तरीका कि दूसरा इसमें तरीका क्या हो गया कि आप प्रोग्रामेटिकली इसका एक मेथड है सेट आइटम चेक्ड, इसको कॉल करके भी आप जो इसकी चेक प्रॉपर्टी है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आपका चेक लिस्ट बॉक्स है उसमें आप किसी आइटम को चेक करना चाहते हैं तो आपने इसका सेट आइटम चेक्ड मेथड कॉल करना है, ठीक है। चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेट आइटम चेक्ड, ठीक है। ये मेथड आपने कॉल करना है। ये मेथड आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक इंडेक्स, किस इंडेक्स वाले आइटम को उठाना है और उसके साथ क्या करना है, दूसरी वैल्यू होगी बूलियन, ट्रू या फॉल्स, यानी इस आइटम को जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना है या अनचेक करना है। अगर चेक करना है तो ट्रू रिटर्न देंगे और अगर अनचेक करना है तो फॉल्स देंगे। अब यहां पे देखिए हमने क्या दिया हुआ है, सेट आइटम चेक्ड मेथड को इंडेक्स नंबर 2 दिया, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे जो आइटम है उसका जो चेक बॉक्स है उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। इस तरह आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। बटन 5 पे देखें कोई आइटम हमने नहीं लिया हुआ, ना सिलेक्शन की हुई है। बटन 5 पे क्लिक करें, जो 0, 1, 2 ये आपका आइटम क्या हो गया, चेक हो गया। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि जिस आइटम को आप सेलेक्ट करें वो सिलेक्टेड आइटम जो है चेक हो जाए साथ में, यानी एक ही क्लिक से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेट आइटम चेक्ड के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो आप दे देंगे चेक्ड लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। तो अब जो आइटम जो इंडेक्स आपने जो आइटम आपका सेलेक्ट हुआ है उसका इंडेक्स नंबर जो है यहां पर पास हो जाएगा और वो चेक्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको अगर अनचेक करना है तो इसको फॉल्स कर दें। और ये तो हो गया आपके पास किसी पर्टिकुलर चेक बॉक्स को आपने किस तरह से चेक करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो चेक हुए हुए हैं, उनको आपने रीड करना है तो उसमें आपके पास आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने आइटम्स ऐसे हैं चेक लिस्ट बॉक्स के अंदर जिनके चेक बॉक्सेस जो हैं वो चेक हुए हैं। तो ये फीचर, ये चीज आपको कहां से मिलेगी, चेक लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है चेक्ड इंडिसेस, ठीक है। चेक्ड इंडिसेस के साथ एक और प्रॉपर्टी है आपकी, ये बेसिकली कलेक्शन प्रॉपर्टी है चेक्ड ये रही चेक्ड आइटम्स, एक आपके पास होगी चेक्ड आइटम्स, ये आपके पास रीड ऑनली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि आपको चेक्ड आइटम कलेक्शन टाइप का एक कलेक्शन देता है, जस्ट लाइक एन अरे, ठीक है, यानी आपके पास एलिमेंट्स का कलेक्शन। और दूसरा आपके पास है चेक्ड इंडिसेस। अब दोनों आप यूज कर सकते हैं, ये आपको आइटम्स की कलेक्शन देगा और ये आपको इंडिसेस की लिस्ट देगा उन आइटम्स की जो कि चेक हुई हुई हैं, ठीक है, जिनके चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं। अब इस वक्त मुझे जो चीज चाहिए कि फॉर लूप के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जो कि जिनके चेक बॉक्सेस जो हैं चेक्ड हुए हैं इस चेक लिस्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आप चेक्ड इंडिसेस उठाएं या चेक्ड आइटम्स उठाएं, बात एक ही है। उसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी काउंट के नाम से, ठीक है। काउंट के नाम से आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये रिटर्न करेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इस चेक्ड इंडिसेस के अंदर या चेक्ड आइटम्स के अंदर कितने हैं। अब काउंट जो है हम इसमें से -1 करेंगे। फॉर लूप हम चला रहे हैं कि जो चेक्ड आइटम्स हैं उसमें से मुझे आइटम्स रिट्रीव करने, कौन कौन से आइटम्स हैं जिनके चेक बॉक्सेस चेक हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लूप चला रहे हैं, एन को स्टार्ट करें 0 से क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 बेस्ड है। .NET फ्रेमवर्क की ही नेचर को VB.NET जो है आपका अडॉप्ट कर रहा है, तो इंडेक्स नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट होंगे। और काउंट आपको लेट सपोज अगर 5 आइटम्स आपके चेक हुए हैं तो इंडेक्स नंबर जो लार्जेस्ट होगा वो 0 to
4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वजह से -1 दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने चेक हुए हैं लिस्ट में उनको काउंट करो और उसमें से -1 कर दो। और ये n जो है जो हमारा लूप को कंट्रोल कर रहा है उसको हम बतौर इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां पर? चेक्ड लिस्ट बॉक्स की चेक्ड आइटम्स को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी ली है चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट चेक्ड आइटम्स और यहां पे हम इसका इंडेक्स नंबर पास करें। अब C++ में आपने देखा था कि जो आप अरे के साथ इंडेक्स नंबर बताते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, लेकिन VB.NET के अंदर आपका अरे का जो एलिमेंट है वो पैरेंथेसिस के जरिए बताते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स जब आप बताते हैं तो उसके साथ आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि चेक्ड आइटम्स कलेक्शन के अंदर इंडेक्स नंबर n के ऊपर जो आइटम है वो रिटर्न कर दो और उसको हम क्या कर रहे हैं, वो आइटम हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और ये पूरी जो वैल्यू है आपकी जो हमें यहां से मिल रही है, ठीक है, वो स्ट्रिंग वैल्यू वो हम मैसेज बॉक्स के थ्रू शो करवा रहे हैं। सो इसको चेक करें। यहां से लेट सपोज हम ये आइटम ले लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, बटन 5 पे क्लिक करें। फर्स्ट आइटम देखें A, B और D आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये चेक बॉक्सेस के थ्रू भी आप अपने आइटम्स जो हैं लिस्ट कर सकते हैं। सो चेक लिस्ट बॉक्स असल में आपके कोर्स के अंदर लिस्ट किया हुआ है। तो जो हमने लिस्ट बॉक्स के साथ ऐड, इंसर्ट, रिमूव यानी जो भी हमने सारा कोड किया है उसी को आप चेक लिस्ट बॉक्स के साथ भी कोड अप्लाई करके देखें। और ये आपकी एक तरह से कह लें प्रैक्टिस टास्क है या आपकी असाइनमेंट कह लें। ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास क्वेश्चन आया भी तो चेक लिस्ट बॉक्स के हवाले से होगा। ठीक है, मे भी शायद चेक लिस्ट बॉक्स भी आपका इंक्लूड होगा क्योंकि हमने डिटेल के साथ किया हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका चेक लिस्ट बॉक्स जो है ये भी आपके क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होगा कि किस तरह से आपने चेक लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम्स ऐड करने उसका कोड लिखें। कुछ इस तरह का आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या आइटम जो है आपने रिमूव करने सारे के सारे चेक लिस्ट बॉक्स से, वो उसका वो कोड जो है आपने यहाँ पे लिखना है। कुछ इस तरह का आपके पास कोड हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास लिस्ट बॉक्स और चेक लिस्ट बॉक्स। एक और हमारे पास कंट्रोल है कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स जो है आपके पास किस तरह का कंट्रोल है, इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट बॉक्स का और लिस्ट बॉक्स का, इस वजह से इसको कहा जाता है कम्बो। ठीक है, कम्बो है ये टेक्स्ट बॉक्स का और लिस्ट बॉक्स का। जब आपके पास कम्बो बॉक्स आता है तो उसमें आपके पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे आपके पास है यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है। लिस्ट इस कम्बो बॉक्स के अंदर तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी लिस्ट बॉक्स की तरह ही हैं, सिवाय सिलेक्शन मोड के, और इसकी एक ड्रॉप डाउन स्टाइल जो है इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक है। बाकी आपने कम्बो बॉक्स में आइटम्स उसी तरह ऐड करने हैं जैसे आपने लिस्ट बॉक्स में ऐड किए हैं। रिमूव करना है, इंसर्ट करना है, आइटम आपने जो उठाना है, रीड करना है, तो वो आप आइटम जो है किसके जरिए रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी रीड कर सकते हैं और सेलेक्टेड आइटम भी उठा सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू आपके पास प्रॉपर्टी है। सो लिटरली आपके पास कम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स जो है दोनों सेम है, बस कम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो लिस्ट आपके पास यहाँ पे विजिबल होगी। हाँ, और दूसरी चीज कि लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम्बो बॉक्स में हमेशा आपका एक आइटम ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, यानी आप रेडियो बटन की जगह ये जो आपका रेडियो ऑप्शन है, लिस्ट अगर आपकी रेडियो ऑप्शन वाली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अल्टरनेटिवली आप कम्बो बॉक्स जो है यूज कर सकते हैं जहां पे आप सिंगल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली लिस्ट बॉक्स में तो आप सिंगल आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट कम्बो बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही आइटम एक वक्त में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे लिस्ट में से उठाएं या फिर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए उठाएं। सो इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, यहां पे हमने कम्बो बॉक्स लिया हुआ एक, ठीक है, और कुछ बटन्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए हैं ताकि हम इसके साथ काम कर सकें। अब देखिए कम्बो बॉक्स में आपने आइटम कैसे ऐड करना है। सिंपली आप कम्बो बॉक्स की कलेक्शन जो है आइटम्स वो उठा लें, कम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड, और यहां पर इसको पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग की शक्ल में या ऑब्जेक्ट की शक्ल में वो वैल्यू पास कर दें जिसे आप इस कम्बो बॉक्स के अंदर लिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस केस में आपके पास सिर्फ यही आइटम ऐड होगा। इसी तरीके से आप इंसर्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स भी एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इसमें आइटम्स डिजाइन टाइम पर ऐड करना चाहते हैं तो आइटम्स कलेक्शन में जाएं और यहां से इस
आइटम को ऐड करें तो यहाँ आपके पास देखें ये लिस्ट आ जाएगी। ये हम लोग कम्बो बॉक्स 1 के अंदर है, ठीक है। एक आइटम जो है आपका एक लाइन के अंदर आएगा, जिस तरह से आपने लिस्ट बॉक्स में एंटर किया था, ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे लेते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है। आइटम्स जब ऐड हो जाएं तो ओके प्रेस कर दें, आपकी इस कलेक्शन के अंदर आइटम्स जो हैं ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने आइटम को रन टाइम पर ऐड करना है तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, कम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, इस मेथड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स जो 2 है हम उसको यूज कर रहे हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 के नाम से है। हम यहां से आइटम ऐड करेंगे, जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी इस आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसी तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आइटम्स को, क्लियर कर सकते हैं आइटम्स को। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ये चीजें आपने खुद करनी है, ठीक है। जिस तरह आपने लिस्ट बॉक्स के साथ किया था, अब उसी तरह आप इसमें कम्बो बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्बो बॉक्स के साथ भी आपकी लिस्ट ही एसोसिएटेड है। अच्छा, एक ये चीज हो गई। और दूसरे इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपने सेलेक्टेड आइटम जो है वो उठाना है। लिस्ट बॉक्स में आपका कौन सा आइटम जो है सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, आप चाहे तो किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करें कि कम्बो बॉक्स में जो आइटम सेलेक्ट हुआ हुआ है वो रीड करो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और हम इसे कहाँ भेज रहे हैं, उस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं जिसकी टाइप जो है स्ट्रिंग है। अब ये बेसिकली मी डॉट टेक्स्ट का मतलब है कि जो हमारा फॉर्म का जो टाइटल बार है हम उस पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप यहां पर आ जाएं और ये दो चीजें जो हमने यहाँ पे दी हुई हैं, लेट सपोज हम यहाँ देते हैं, लिस्ट में देखें आपके पास ये शहरों के नाम हैं, यहां हम देते हैं एक और नाम लाड़काना और बटन पे क्लिक करते हैं। यहां पे देखें आपके पास ये आइटम जो है ऐड पर अपेंड हो गया है। इसी तरह हम यहां से एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे भी मिलेगा। और इस वक्त जो आपके पास आइटम सेलेक्ट हुआ है वो लाहौर, तो इसका सेलेक्टेड इंडेक्स देखें 0 1 2 3 ये आ रहा है। और सेलेक्टेड इंडेक्स भी उठा सकते हैं, सेलेक्टेड आइटम भी उठा सकते हैं। बटन 7 पे क्लिक करें, यहां देखें आपके पास ये लाहौर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कहा है कि ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है, लिस्ट भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यानी आपका ये एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसी कम्बो बॉक्स के इस टेक्स्ट रीजन में हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे और इसे इसी लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहां हम आते हैं, ये कोड हमने दिया हुआ है बटन 7 पर, इसी को, इस कोड को भी हम रखते हैं, साथ में हम ये दूसरा कोड भी इसके साथ टाइप कर देते हैं, चेक लिस्ट बॉक्स। अच्छा, यहां हमने क्या किया हुआ है कि जो आपका कम्बो बॉक्स के अंदर जो आइटम है, ठीक है, पहले हम एक दूसरे आइटम इसमें ऐड करते हैं। कम्बो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उससे हम वैल्यू ले रहे हैं और वो हमारी जो चेक लिस्ट बॉक्स है उसकी आइटम्स कलेक्शन के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो एक तो ये काम हो गया कि यहां से इस 7 पे क्लिक करेंगे, यहां पे हमने जो कुछ भी टाइप किया हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है वो आइटम आपका क्या हो जाएगा, वो आइटम आपका यहां पे इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, चेक लिस्ट बॉक्स के अंदर। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि ये चूंकि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है तो यहां से हम आइटम इसी कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये बटन 8 जो है हमारा, इसके जरिए हम ये काम ले रहे हैं कि इसमें आपकी जो कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है वो रीड करो और इसी कॉम्बो बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, पैरेंथेसिस के अंदर कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम चाहते हैं कि कम्बो बॉक्स की जो ये टेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सिंपली हम क्या करें, कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी है, साथ में लिस्ट भी है, ठीक है। तो दोनों काम हम इससे ले रहे हैं। सो यहां हम लेते हैं एक आइटम, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, बटन 7 पे क्लिक किया तो ये देखें चेक लिस्ट बॉक्स के अंदर आ गया आपके पास, ठीक है, वो आइटम आपका आ गया। और इसी तरह हम यहां पर इसमें कोई नया नाम टाइप कर देते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान,
ठीक है, और साथ में हमने बटन 8 पे क्लिक कर दिया। तो अब देखें यहां से आइटम रिमूव हो गया, लेकिन उससे पहले ये आइटम आपका इसी लिस्ट में ऐड हो चुका है। क्लिक करें साइड वाले इस बटन के ऊपर, तो आपके पास एट द एंड जो है अपेंड हो गया है। ठीक है, तो आपके पास देखें इसी कम्बो बॉक्स से आप आइटम ऐड कर सकते हैं, यानी एडिटेबल है ये आपके पास। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास जो कम्बो बॉक्स के साथ स्पेसिफिक है वो क्या है, आप इसकी प्रॉपर्टीज पेज में आए तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन स्टाइल मिलेगा। जिस तरह से लिस्ट बॉक्स के साथ है सिलेक्शन मोड, सिलेक्शन मोड तो आपको कम्बो बॉक्स में नहीं मिलेगा, अलबत्ता यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन स्टाइल मिलेगा। ठीक है, उसका जो इक्विवेलेंट है ड्रॉप डाउन स्टाइल बाय डिफॉल्ट इसका है ड्रॉप डाउन, यानी इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेगा। जब क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट नजर आएगी। दूसरी इसमें आपके पास है सिंपल। सिंपल जो है आपके पास ये लिस्ट भी साथ में डिस्प्ले करेगा और ऊपर का जो पोर्शन है इसका वो टेक्स्ट की शक्ल में आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां पे देखें आपके पास ये आइटम, ये आपका इसमें ऐड हो गया। ठीक है, कोई नया आइटम ऐड करें, ये आपका ऐड हो गया। स्क्रॉल बार जो है आपकी लिस्ट बॉक्स और कम्बो दोनों के साथ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जैसे ही आपके आइटम्स इसमें मजीद इंक्लूड होना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो ये स्क्रॉल बार इसमें ऑटोमेटिकली आएंगे। तो इस वक्त देखिए कम्बो बॉक्स का ये ड्रॉप डाउन स्टाइल हमने क्या किया हुआ है, सिंपल सेलेक्ट किया है। अब ये चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रेडियो बटन लें। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस टास्क है कि आपने रेडियो बटन के जरिए ड्रॉप डाउन स्टाइल जो है कम्बो बॉक्स का वो आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, एक आपके पास होगा सिंपल, एक आपके पास ड्रॉप डाउन और एक आपके पास हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो सिंपल हो गया ये हमारे पास, और ड्रॉप डाउन आपने देख लिया। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है। तीसरी हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट। बाज़-औक़ात क्या होता है कि कम्बो बॉक्स में आपने वैल्यूज जो हैं या तो डिजाइन टाइम में आपने ऐड की होती हैं, या आप किसी दूसरे फॉर्म के थ्रू आपने ऐड की होती हैं, या फिर आप किसी फाइल या डेटाबेस की टेबल से कम्बो बॉक्स के लिए वैल्यूज रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो आप उस केस में अलाउ नहीं करते कि यहां से जो वैल्यूज हैं आपकी इंसर्ट हों। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन स्टाइल को कॉम्बो बॉक्स का क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। तो अब इस केस में आपके पास यहाँ पे एडिटिंग नहीं हो सकेगी, सिर्फ आप लिस्ट में से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आप अप एंड डाउन एरो की मदद से, लेफ्ट राइट एरो की या अप एंड डाउन एरो की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सिर्फ एक लिस्ट बन चुकी है जिसमें से आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अब आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उस केस में कम्बो बॉक्स के अंदर आपके आइटम्स जो हैं वो कहीं किसी दूसरे सोर्स से, मे बी डेटाबेस हो सकता है, मे बी फाइल हो सकता है, मे बी डिजाइन टाइम या कोई दूसरा कंट्रोल जिसके जरिए आप इसमें आइटम ऐड कर सकें। लिस्ट बॉक्स में आपको खामखा दूसरा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा जिसके जरिए आप इसमें आइटम ऐड कर सकें। अलबत्ता ड्रॉप डाउन स्टाइल लिस्ट अगर कर दें तो फिर कम्बो बॉक्स में भी आपको कोई एडिशनल लिस्ट जो है आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे पास कम्बो बॉक्सेस और लिस्ट बॉक्सेस। चेक लिस्ट बॉक्सेस तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट थोड़ी सी डिफरेंस है। लिस्ट बॉक्स में लिस्ट ऑफ आइटम्स आएंगे, यही फीचर कम्बो और लिस्ट में चेक लिस्ट में भी मिलेंगे। चेक लिस्ट बॉक्स में चेक बॉक्सेस आपको हर आइटम के साथ मिलेंगे और कम्बो में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा अलॉन्ग विद दी लिस्ट। ठीक है, सो कम्बो बॉक्स के जरिए आप आइटम्स को एडिट भी कर सकते हैं। इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास जो मेथड्स हैं आपके कम्बो के अंदर, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अक्सर वो बेशतर होते हैं, जैसे आपके सिलेक्शन स्टार्ट का हो गया। ठीक है, सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड इंडेक्स, सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने देखा था कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था तो वो आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के जरिए उठाते हैं। तो इसी तरह आप यहां से भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के जरिए वैल्यू उठा सकते हैं। इन केस अगर आपने कम्बो के जो टेक्स्ट एरिया है वहां पे आपने कोई आइटम जो टेक्स्ट है उसमें से कोई मखसूस वर्ड्स या कैरेक्टर्स आपने सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी है, सिलेक्शन लेंथ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, गेट और सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास है कम्बो बॉक्सेस एंड लिस्ट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं लिस्ट कंट्रोल।